वहाँ लगा 48,000 का हमारा जो पेट्रोल। 48,000 में से अगर हम 3-3,500 निकालते भाई साहब, साढ़े 44,000 का फर्क बैठता है। भाई साहब मैं तो सुन के वो शौक हो गया, 44,500 रुपये इसने बचा दिए अब तक। नॉर्मली अप डाउन सारा मिला के 6 रुपये कॉस्ट लगा के चल रहा हूँ, तो अप्रोक्स इसने 3 से लेके 3,500 के बीच में इसने अभी तक 24,000 किलोमीटर में इतने खाए, 300-3,500 रुपये का। और राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त रजत पांचाल। और बताओ जी, सब कैसे हो? आज सुबह मैं मॉर्निंग में जैसे उठा तो मेरे को माइंड में स्ट्राइक करा यार, जैसे मैं 2 साल हो गए चलाते हुए एक्टिवा को, और 2 साल चलाने के बाद में जैसे हम नॉर्मली क्या डे टू डे कहीं भी जाने के लिए अपनी बाइक में पेट्रोल वगैरह फिलिंग कराते हैं, तो 2 साल के अंदर कितना किलोमीटर चल जाती है, और उस किलोमीटर चलने के अकॉर्डिंग अब नॉर्मली आप लगाओ, आपके पास स्प्लेंडर है या डीलक्स वगैरह है, अगर आप उसको डेली ऑन करते हैं डे टू डे, तो उसके अंदर पेट्रोल डलवाते हैं। अगर आप उसको डेली कितने किलोमीटर 1-2 साल के अंदर कितने किलोमीटर चलाते हो, तो उसमें आपका कितने कॉस्ट पेट्रोल लगता है ना, कितना कॉस्ट लगता है। और हम आज चेक करेंगे कि इसने हमारा कितना पेट्रोल के पैसे बचाए हैं और इसने कितना अपने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लिया है। तो चलो अब बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा मैंने सेकंड हैंड परचेज करी थी ये, बट मेंटेनेंस लगाओगे भाई साहब, मैं मेंटेनेंस इसके सेकंड हैंड परचेज से प्राइस ऊपर लगा चुका हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आया था। आपको आई बटन में दिखा दूंगा, जो वीडियो में मैंने पूरा मेंटेनेंस कॉस्ट बताया था, कितना मेंटेनेंस भाई साहब इसके अंदर लगा था, कितना खर्चा एक्स्ट्रा आया था हमारी इलेक्ट्रिक एक्टिवा के अंदर। अब एक थोड़ा सा इसे किलोमीटर की बात कर लेते हैं कि 2 साल के अंदर मैंने कितने किलोमीटर ड्रिवन कर लिए। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे जब से फर्स्ट टाइम मेरे पास थी, तो मैंने अप्रोक्स चलाई इसको, अप्रोक्स 12,000 के राउंड चलाई होगी। 12,000 चलने के बाद में इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो उस वजह से इसका मीटर बैक हो गया था। मीटर बैक होने के बाद क्या होता है, फिर इसको दोबारा रिकवरिंग, मीटर वगैरह जो प्रॉब्लम थी वो सही कराने के बाद फिर ये चलाई मैंने अप्रोक्स 8,000 के राउंड, तो टोटल 20,000 हो गए। 20,000 के बाद में फिर एक बार ये हुई 2,000 पे बैक, 2,000 यानी कि 22,000 हो गए। 22,000 के बाद में फिर अब ये रिसेंटली, अभी आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा कि इसके मोटर के अंदर खिड़खिड़ की आवाज़ आ रही थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ गई थी, तो 2,000 पे जब मीटर बैक हो गया था, तो और 500 मैंने चला दी है। तो अप्रोक्स लगाओ 24 से लेके 24,500 मैंने किलोमीटर चला दी है 2 साल के अंदर। अब मोटा मोटा हम लगाते हैं पेट्रोल का प्राइस, ऐसे 95 रुपये हमारे हरियाणा के अंदर है, वैसे अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग 1-2 रुपये अप या डाउन है। अब नॉर्मली मैं 100 रुपये लगा के चलता हूँ, 100 रुपये पर लीटर। अब जैसे हमारी एक्टिवा है, ये एक्टिवा हमारी चली है अप्रोक्स 24,000 किलोमीटर चलाता हूँ मैं। 24,000 किलोमीटर का आप पहले तो आप नॉर्मली जो बाइक होगी हमारी प्लेटिना होगी लाइक, और हमारा स्प्लेंडर होगी, डिलक्स होगी, तो उसमें जैसे कि आप उसकी नॉर्मल एवरेज लगाओ तो 50 किलोमीटर की लगाओगे। अगर हम 24,000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 480 लीटर का पेट्रोल की इसकी कैपेसिटी आती है। तो 480 लीटर को आप इंटू कर दो 100 से, तो 48,000 रुपये का पेट्रोल अब तक इसमें लग जाता, यानी कि 24,500 किलोमीटर के अंदर। और अगर मैं आपको इसकी भाई साहब बहुत बड़ा डिफरेंस आया, अगर मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग कर दूँ, जैसे लाइक इसका मेंटेनेंस अलग कर दूँ ना, और खाली पेट्रोल और इलेक्ट्रिक की कॉस्ट बताऊँ कितनी, 48,000 के राउंड, 48,000 का पेट्रोल। अगर यूनिट की बात करें तो अब तक इसने 550 यूनिट ली है चार्जिंग पे मेरे पास अब तक, क्योंकि मैंने इसका एज ए अलग मीटर लगा रखा है जो पर्सनल इसके लिए ही है, तो 550 यूनिट ही वो। और नॉर्मली आप हमारे यहाँ का कमर्शियल रेट लगाओ तो घर का जो होता है 2-4 रुपये के राउंड होता है। मैं नॉर्मली अप डाउन सारा मिला के 6 रुपये कॉस्ट लगा के चल रहा हूँ, तो अप्रोक्स इसने 3 से लेके 3,500 के बीच में इसने अभी तक 24,000 किलोमीटर में इतने खाए, 300-3,500 रुपये का। और वहाँ लगा 48,000 का हमारा जो पेट्रोल। 48,000 में से अगर हम 3-3,500 निकालते भाई साहब, साढ़े 44,000 का फर्क बैठता है। भाई साहब मैं तो सुन के वो शौक हो गया, 44,000 रुपये इसने बचा दिए अब तक। अगर हम इसकी सारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट इसको अलग कर दे तो 44,000 भाई साहब बहुत मायने रखता है 2 साल के अंदर, यानी कि 1 साल में मोटा मोटा लगा के चलो 22,000 रुपये, 22-22,500 रुपये इसने हमें सेव करके दिए। तो भाई साहब एक मच अमाउंट बैठता अगर इसकी। हाँ, अगर मैं इसको नया परचेज करता ना, तो काश वो प्रॉब्लम ना आ पाती, जो जैसे मैंने सेकंड हैंड परचेज करता, अगले बंदे ने पता नहीं किस हिसाब से भाई साहब इसको चलाया है, क्या करा है क्या नहीं करा, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई। अगर मैं नया लेता भाई साहब, मेरे को 44,500 रुपये की इसको नेट मेरे को सेविंग होती। देखो कितना मोटा अमाउंट है भाई साहब, मैं बिल्कुल एक शॉकिंग
शौक हो गया भाई साहब, सुबह से देख इसको कैलकुलेशन कर रहा था मैं, मेरे को शौक हो गया यार, 44,500 सेव करा, वाह क्या बात है यार। अब नॉर्मली यार हम कोई भी प्लेटिना चलाएंगे या डिलेक्स चलाएंगे या स्प्लेंडर चलाएंगे तो हमारी डे टू डे रनिंग इतनी होगी। अब ऑलरेडी मेरे पास एक मैं प्लेटिना ऑन कर रहा हूँ तो ऑलरेडी वो हमारी चल चुकी है 20,000 के राउंड वो चल चुकी है। तो उसमें लगा तो 40,000 का मैं पेट्रोल उसमें डलवा चुका हूँ, और उसकी खुद की जो एक्चुअल में जो कॉस्ट है, उसकी जो शोरूम प्राइस है, वो मैं ऑलरेडी 80-81 के आसपास पड़ी थी। देखो यानी कि 2 साल में उसका यानी कि हाफ रेट, जो हाफ होता है ना रेट, उसका मैं पेट्रोल डलवा चुका हूँ। तो भाई साहब ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के अंदर। बट ये यार देखो फ्यूचर में अच्छे है यार कि ना इलेक्ट्रिक, बट एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, फिर इलेक्ट्रिक अपनी जगह, पेट्रोल अपनी जगह है। बिकॉज यार आपको पता ही होगा, जैसे मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है यार, ये प्रॉब्लम है ना, एक तो है ना स्ट्रेस रहता है परमानेंट, कहीं भी आप लेके जाओ उसको, इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पानी में नहीं चला सकते आप इसको, ये नहीं कर सकते, और ये उससे भी काफ़ी हल्का मटेरियल होता है। बट यार मैं प्रेफर करूँगा, मैं खुद ऑन कर रहा हूँ उसको फिलहाल, अभी जब तक चलाऊँगा इसमें। इसके आगे अभी तक तो मेरा आगे कोई माइंडसेट है नहीं भाई साहब इलेक्ट्रिक लेने का। बट आगे इन फ्यूचर कुछ हो जाए, चेंज हो जाए माइंड से, तो उसको मैं कह नहीं सकता। बट अभी मैं तो कोई प्रेफर आगे इन फ्यूचर के लिए तो मैं तो कोई कहूँगा नहीं कि इलेक्ट्रिक अपना खुद मैं लूँ। बट हाँ, इलेक्ट्रिक से मैं तो अभी कहूँगा इलेक्ट्रिक से मच बेटर यार, काफ़ी पेट्रोल है यार, पेट्रोल इज मस्ट बिल्कुल भाई साहब, एकदम जो कहते हैं नंबर 1 पे मेरी तरफ से बिल्कुल पेट्रोल प्रेफर करूँगा मैं भाई साहब। पेट्रोल के अंदर कोई टेंशन नहीं थी, पेट्रोल गिरवाओ चलाओ। हाँ बस ये थोड़ा सा डिफरेंस देख के एक बार तो माइंड स्ट्राइक होता है भाई साहब। बट वही यार, फिर लास्ट में 16,000 रुपये की बैटरी डलवाओ, ये डलवाओ, वो डलवाओ, इससे स्ट्रेस बहुत है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अगर हाँ मेंटेनेंस आगे, तो भाई साहब मेंटेनेंस देखोगे ना भाई साहब, मेरे को फिर इस हिसाब से आप लगा लो मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये बचे होंगे इसके ऊपर, अब तक जो मैंने खर्चा करा दिया। जितने की मैंने ली थी ना उससे ज़्यादा तो मैंने इसके ऊपर पैसे लगा दिए, क्योंकि यार कभी ये मोटर प्रॉब्लम, कभी कुछ और प्रॉब्लम, कभी वायरिंग प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी इसका हब टूट जाना, एटसेट्रा एंड, और बहुत सारी चीज़ें होती है यार। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपको ही पता होना चाहिए आप कितने पैसा 2 साल के अंदर सेव कर सकते हो। और वैसे आज की वीडियो का पर्पस ये था कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए। और ये आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को फॉलो करना, अपने भाई को सपोर्ट करो यार ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।